अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सदक़ल्लाहुल अज़ीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सारे हज़रात मोहब्बत से पढ़ो अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नबी अल्लाह। गज़ब की धूप में बरगद की छाँव जैसा था, गज़ब की धूप में बरगद की छाँव जैसा था, वो एक शख्स के ठंडी हवाओं जैसा था। हज़रत मोहतरम, मैंने जो बातें कहनी थी वो बातें मोहतरम राना शहबाज साहब कह गए हैं, क्योंकि बालिहाज़ दोस्ती और ताल्लुक़ ये मुझसे ज़्यादा करीब थे। मैंने जब तंज़ीमी तौर पर शऊर की आँख खोली तो मैं जब कॉलेज के अंदर कदम रखा तो मैंने एक बात को महसूस किया कि पंजाब के तालीमी इदारों के अंदर या रसूल अल्लाह कहना एक जुर्म है। मैंने ये महसूस किया कि मुल्क की यूनिवर्सिटियों के अंदर सैयदी मुर्शदी या नबी का नारा लगाना एक जुर्म है। वहाँ पर या रसूलुल्लाह कहने पर कत्ल व गारत भी होती थी। सैयदी मुर्शदी या नबी का नारा लगाने पर जो है वो अन्नियों के तेगों पर चढ़ा दिया जाता था। नौजवान नस्ल की नस्ल कुशी की जाती थी। कॉलेजों तालीमी इदारों के अंदर मौदूदी अज़म का डेरा था। तब ये नौजवान नस्ल सैयदी मुर्शदी या नबी का नारा बुलंद करते हुए तालीमी इदारों के अंदर गए और मुझे ये बात कहते हुए फ़ख्र महसूस होता है कि 1999 के अंदर जब आखिरी मरतबा तुलबा यूनियन के इलेक्शन हुए थे, उस वक़्त पूरे पंजाब के अंदर अंजुमन तुलबा इस्लाम जो है उसको अल्लाह ताला ने फ़तह अता की थी। उस वक़्त इस फ़तह का सेहरा मोहतरम साहबजादा फजलुर रहमान साहब के सर था। हज़रत मोहतरम, कोई अहले सुन्नत पर बुरा वक़्त आए, मुल्क पाकिस्तान पर बुरा वक़्त आए, मैंने साहबजादा साहब को कभी पीछे नहीं देखा। साहब हज़रात सैयदी मुर्शदी सैयदी मुर्शदी सैयदी मुर्शदी गुलाम हैं गुलाम हैं गुलाम ये रसूल में जो हो न इश्क़ मुस्तफ़ा जो हो न इश्क़ मुस्तफ़ा। तशरीफ़ रखें हज़रात, तशरीफ़ रखें। तमाम मेहमानों को खुश आमदीद। जमीयत उलमा पाकिस्तान के सेक्रेटरी जनरल जनाब सैयद सफदर शाह साहब वो तशरीफ़ लाए हैं। एक कुर्सी शाह साहब के लिए भी लाइएगा। कुर्सी दे दें, बैठना मुश्किल होगा, इधर डाल देते इधर। अच्छा जी आ जाओ, ये देखो ना, ये तो साइड ते लाती फिर सब। मोहतरम पीर मोहम्मद वक़ास तैयब साहब तशरीफ़ लाए हैं, उनको खुश आमदीद। मुफ्ती ग़ुलाम यासीन साहब तशरीफ़ लाए हैं, उनको खुश आमदीद। अल्लाह ताला के फजल करम से उलमाए कराम का एक जम्मे गफ़ीर और आशिकान रसूल का एक बहुत बड़ा इज्तिमा अपने कायद को खिराज तहसीन पेश करने के लिए यहाँ पर हाजिर है। हज़रत मोहतरम, मैंने कल भी अर्ज़ किया था कि उकाड़ा की फ़िज़ाएँ उस वक़्त भी नाज करती थी जब उस शख्सियत ने दुनिया के अंदर कदम रंजा फरमाया था, और उकाड़ा की फ़िज़ाएँ तब सोगवार हो गई जब वो शख्स अपनी ज़िंदगी के सांस मुकम्मल करके अल्लाह की बारगाह में हाजिर हुआ। क्यों? इसलिए कि इन पर अहले सुन्नत को भी नाज था, अहले इस्लाम को भी नाज था। जब अहले सुन्नत पर बुरा वक़्त आया, अहले सुन्नत लख्त हुई, उस वक़्त ये नौजवान अपने मदरसा को छोड़कर, अपने घर को छोड़कर, अपने मामलाते ज़िंदगी को छोड़कर अहले सुन्नत के इत्तेहाद के लिए निकला। ये वो रूह परवर हस्तियाँ यहाँ पर मौजूद हैं, और कल इनके जनाजे पर वो लोग जो आए थे वो सारे के सारे उस वक़्त एक टीम बनकर चले और इन्होंने अहले सुन्नत को एक प्लेटफार्म पर इकट्ठा करने का शर्फ हासिल किया। जब मुल्क पाकिस्तान को ख़तरा हुआ तब भी ये नौजवान निकला। जब ख़त्म नबूवत पर डाका डालने की बात हुई उस वक्त भी ये नौजवान निकला। गर्द
अहले सुन्नत को अगर ज़रूरत थी तब भी ये नौजवान अपनी जान हथेली पर लेकर निकला। जब अहले इस्लाम को इसकी ज़रूरत थी तब भी ये नौजवान अहले सुन्नत का जो है वो परचम बुलंद करके सैयदी मुर्शदी या नबी का नारा निकालते हुए जो है वो मैदान अमल में आया था। और ये फ़कत बातों तक ना था, अस्पताल के बिस्तरों से लेकर जेल की सलाखों तक इस शख्सियत ने सब कुछ देखा था। हज़रत मोहतरम, मैं जितने भी अल्फाज चुन लूँ, मैं बस यही कह सकता हूँ कि तुझसे किस तरह मैं इजहार तमन्ना कर दूँ, तुझसे किस तरह मैं इजहार तमन्ना कर दूँ। लफ्ज़ चुनता हूँ तो मफ़हूम बदल जाता है। मेरे ज़हन के अंदर बहुत सारी बातों की यलगार है, लेकिन मैं आने वाले मेहमानों को मौका देना चाहता हूँ कि वो इस अजीम शख्सियत को अपने अपने अंदाज के अंदर जो है वो खिराज अक़ीदत पेश करेंगे। हमारा जो ताल्लुक़ था वो तो उनके जूते सीधे करने वालों से था, और बाखुदा हमें इस दुनिया में भी इस बात पर नाज होगा और हमें आखिरत पर भी इस बात पर नाज होगा कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस नौजवान मुजाहिद के जूते सीधे करने वालों में हमें रखा था। वो बालिहाज़ दोस्ती मुझे हाथ चूमने से मना करते थे। एक दिन मना किया तो मैंने कहा, हजूर क़िबला आप मुझे हाथ चूमने से मना ना किया करें, और ये सारी ज़िंदगी के लिए। कहने लगे क्यों? मैंने कहा इसलिए कि मैंने ज़िंदगी में बहुत लोगों के हाथ चूमे ही नहीं है। हर एक का हाथ चूमने को तो दिल नहीं करता ना, आपका हाथ इसलिए चूमता हूँ कि आपने मेरी उंगली उस वक्त पकड़ी थी जब जो है वो मुझे शौरी तौर पर किसी मुरब्बी की ज़रूरत थी। तब ने आप मेरी उंगली पकड़कर आपने रसूलुल्लाह की गुलामी में डाल दिया था। आपने अपनी ज़ात तक महदूद नहीं रखा, बल्कि मुझे इश्क़ मुस्तफ़ा का जो सबक पढ़ाया था वो आपकी ज़ात ने पढ़ाया था। इसलिए मुझे आपकी ज़ात से मोहब्बत है। हज़रत मोहतरम, आने वाले वक्तों के अंदर एक ज़माना जो है वो उनको खिराज तहसीन पेश करता रहेगा। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला साहबज़ादा साहब के दर्जात में बुलंदी अता फरमाए, और अल्लाह तबारक व तआला उनकी कब्र को बुक्का नूर बनाए, और क़यामत के दिन हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत नसीब फरमाए।